बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए क्यूब अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा और फिर अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा है रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे और ये बराबर है सी बाई ए। अब हम ये वैल्यूज़ यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा बराबर है सी बाई ए। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। सबसे पहले हम इस अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा इसको हम स्प्लिट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। इन दोनों में मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो इसमें मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर बाकी बच गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस और यहाँ पर बीटा स्क्वायर। इसमें अल्फ़ा बीटा कॉमन हो गया तो अल्फ़ा क्यूब है तो अल्फ़ा स्क्वायर बाकी बच गया, और बीटा कॉमन है, इसमें अल्फ़ा बीटा कॉमन है तो बीटा क्यूब से बीटा कॉमन है तो बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा इसमें कॉमन हो गया। अब ये अल्फ़ा बीटा हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में, तो हमारे पास फार्मूला है एक ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो हम इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस 2ab हो जाएगा और ये बराबर होगा प्लस 2ab इज इक्वल टू माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ए की जगह अल्फ़ा ले लें और बी की जगह बीटा ले लें, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसकी जगह मैं ये लगा लूँगा अल्फ़ा बीटा और इसकी जगह अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अपनी वैल्यूज़ लगा लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा बराबर है सी ओवर ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, सो माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा सी ओवर ए। हमने सिर्फ वैल्यूज़ लगा ली, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सो सी ओवर ए इंटू इसका स्क्वायर ले लें तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, सो c बाई ए इंटू ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ले लें तो इससे आता है ए स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें अगर हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम ए स्क्वायर तो ये कट जाएंगे, तो बी स्क्वायर बाकी बच जाएगा और माइनस 2c बाई ए, इसके साथ अगर हम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें तो ए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो एक ए बाकी बचता है, तो इससे आता है 2ac, तो इसकी जगह हम लगा लेंगे 2ac। तो सिंपल
न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर के साथ। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो c इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a इंटू ए स्क्वायर तो इज इक्वल टू a क्यूब, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इस पर फार्मूला यूज़ करूँगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है पिछले क्वेश्चन में कि ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर आ जाएगा। ये बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ गया सिर्फ। अब हम इसकी वैल्यूज़ लगा लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4, और अल्फ़ा बीटा बराबर है सी ओवर ए। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये माइनस 4c बाई ए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर। सबसे पहले हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके एलसीएम के साथ, तो ये दोनों कट गए तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इससे आता है बी स्क्वायर, और माइनस 4c बाई ए, इसको हम इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर ए बाकी बच गया इज इक्वल टू 4ac। तो इससे आता है 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर इसका रिक्वायर्ड आंसर है।